हियर इज क्वेश्चन नंबर 25 और इस टाइप का क्वेश्चन हमने समझाया हुआ है। एक बार मैं इसके फिर से कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूं और इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकी बजा के कर सकते हैं, मतलब विद इन 10 to 20 सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर 2021 और 22 में गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में बच्चों आ सकता है। ये देखिए सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन 2021-22 टर्म 1 का क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। रीजन क्या है कि इसको सीबीएसई ने खुद सैंपल पेपर में गिवन है, तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। तो सर इसको करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के लिए बच्चों ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए आपको 4 पॉइंट या 2 पॉइंट आप याद कर लो। पहला पॉइंट कि सर अगर मेरे पास 2 लाइक चार्जेस हैं, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों लाइक चार्जेस हैं। एक बात समझना बच्चों, अगर आपके पास 2 लाइक चार्जेस हैं, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, प्लस में ही है, लाइक चार्जेस का मतलब यही होता है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? ये Q1 और Q2 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगा, और उसी पॉइंट को बच्चों हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट और नल पॉइंट। क्योंकि उस पॉइंट पे अगर आप कोई भी चार्ज रख दोगे तो उस चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मैं कहां पे चार्ज रखूं कि फोर्स उस पे 0 हो, या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। आपको पता है ना कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × E। तो प्यारे बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा वहां पे फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या कहां पे कोई अगर टेस्ट चार्ज को रख दो तो उस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा। तो याद रखना बच्चों, अगर लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो उस केस में बच्चों जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो बाहर के साइड नहीं मिलेगा, वो इन दोनों चार्ज के कहीं बीच में मिलेगा। बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, बीच का मतलब इन दोनों चार्ज में कहीं पे इधर कहीं पे भी होगा, ठीक है ना। तो कहां पे होगा, लेट्स सपोज वो यहां पे होगा, तो आपके माइंड में आ सकता है सर वो तो इधर भी हो सकता है। तो इसके लिए भी ट्रिक है बच्चों कि याद रखना कि अगर Q1, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इफ, तो जो स्मॉलर चार्ज होगा बच्चों उसी के पास नल पॉइंट मिलेगा। तो स्मॉलर चार्ज अगर Q2 है तो Q2 के पास नल पॉइंट मिलेगा। स्मॉलर वैल्यू ऑफ चार्ज, यहाँ पे साइन से मतलब नहीं है, मींस अगर इसके पास -5 कूलम चार्ज है, इसके पास -2 कूलम चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट -2 कूलम चार्ज के पास यहाँ पे कहीं मिलेगा। या अगर इसके पास +5 कूलम चार्ज है, इसके पास +2 कूलम चार्ज है, तो इसके पास मिलेगा जो कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ चार्ज होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, साइन आप मत लेना उसमें। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक नल पॉइंट मिलेगा जिसको हम कैपिटल N से डिनोट कर दे रहे हैं। ओके सर, अगर ये पॉइंट लेट सपोज A है, ये पॉइंट B है, तो ये पॉइंट N है। लेट सपोज ये जो स्मॉलर चार्ज से इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है। ओके, और जो बच्चों A और B के बीच का डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। A और B के बीच का डिस्टेंस मतलब Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्मॉलर चार्ज का डिस्टेंस x है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बच्चों स्मॉल r है, तो उस केस में जो फोर्स, जो नल पॉइंट का डिस्टेंस होगा जिसको हम x कह रहे हैं, तो ध्यान देना बच्चों, वो आपका आ जाएगा हियर r डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 प्लस, या पहले मैं रूट ही लगा लूं, चलो स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 +1।
ये बात बच्चों आपको याद रखना है। और यहां पे भी एक बात याद रखना, अगर ये फॉर्मूला याद करो कि Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन Q2, आप अलग वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, गलत आ जाएगा। Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हायर चार्ज डिवाइड बाय लोअर चार्ज, ताकि इसका जो रेशियो है बच्चों Q1 और Q2 का वो 1 से ग्रेटर आए। इस बात को समझना बच्चों, ये रेशियो 1 से ग्रेटर आना चाहिए, इस बात को समझना। तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्मॉलर चार्ज के लार्जर चार्ज से आपने डिवाइड कर दिया, नहीं बच्चों। यहाँ पे Q1 का मतलब होना चाहिए लार्जर चार्ज और Q2 का मतलब होना चाहिए स्मॉलर चार्ज, तो बच्चों Q1 अपॉन Q2 करोगे। सो दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। सर अगर ये लाइक चार्जेस नहीं हुए तो क्या होगा? मतलब अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा? अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो उस केस में सर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, बस थोड़ा सा चेंज करना। x इक्वल टू आर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2, और यहाँ पे माइनस ऑफ 1 कर देना बच्चों, बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। बट फिर से बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि इस बार जो नल पॉइंट मिलेगा वो इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इसको समझा दे रहा हूं। ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, दिस इज द डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, और ये बच्चों इस बार नल पॉइंट यहां नहीं मिलेगा, इस बार नल पॉइंट बाहर मिलेगा, इन दोनों चार्ज के बाहर मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा, बिटवीन द चार्जेस नहीं मिलेगा। इस बात को समझना बच्चों, इस बार जो आपको नल पॉइंट मिलेगा n इज आउटसाइड पॉइंट नियर Q2, Q2 मीन्स स्मॉलर चार्ज, Q2 का मतलब यहाँ पे स्मॉलर चार्ज है। तो जैसे इन द फर्स्ट केस, मैं फिगर यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं, इन द फर्स्ट केस यहाँ पर Q प्लस Q1 है, यहाँ पे प्लस Q2 है, और अगर देखिए तो इक्विलिब्रियम पॉइंट सेंटर पे मिला, सॉरी बीच में मिला हुआ है। बट अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में क्या होगा बच्चों कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे समझा भी दे रहा हूं ताकि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना आए। लेट सपोज ये वाला नेगेटिव चार्ज है, एक सेकेंड मैं इनके साइन को इरेज कर दे रहा हूं। ओके, लेट सपोज बच्चों ये वाला पहला वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, जो आपको Q1 है, ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो Q2 है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में बच्चों जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ध्यान से समझना, वो ऐसे बीच में नहीं मिल जाएगा, वो ऐसे बीच में नहीं मिलेगा बच्चों, वो यहां नहीं मिलेगा। सर वो कहां मिलेगा भाई? वो मिलेगा आउटसाइड द दिस टू चार्जेस, मैं यहां बना दे रहा हूं। वो बच्चों कहीं पे बाहर की तरफ मिलेगा। सर किसके पास मिलेगा बच्चों? टूवर्ड द नियर द स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पे Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, मींस Q2 के इस साइड मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा बच्चों, Q1 के पास नहीं, Q2 के पास यहाँ कहीं पे मिलेगा। लेट्स सपोज जो चार्ज ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और अगर इस डिस्टेंस को आप एज्यूम कर रहे हो बच्चों x, तो इस x का फॉर्मूला है बच्चों r डिवाइड बाई Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों इन द केस ऑफ सेकंड। ठीक है, तो दोनों केस में बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले याद है बच्चों, तो ये जो आपके क्वेश्चन है इसको आप विद इन 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, और मैं यही सॉल्व करने जा भी रहा हूं इसको। तो पहले ये सब मैं इरेज कर दूं। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब आते हैं बच्चों, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट अब सीख चुके हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q एंड माइनस 2Q। बच्चों अनलाइक चार्ज वाला है, अनलाइक चार्ज वाला मतलब सेकंड केस है। लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस ओवरऑल बता रहा है कि L मीटर है ना।
एक आपका x इक्वल टू 0 पे, एक आपका x इक्वल टू l पे, मींस l मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच का। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बच्चों नल पॉइंट आपसे पूछ रहा है, ड्यू टू द डिस्चार्जेस नल पॉइंट का लोकेशन आपसे पूछ रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे फिगर बनाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे बच्चों एक चार्ज, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, जिसको आप ओरिजिन भी कहते हो बच्चों। x इक्वल टू 0 पर एक चार्ज रखा है आपका +8q, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे आओगे, ये है आपका x इक्वल टू l, मींस l मीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है -2q। तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको क्लियर हो गया कि सर l मीटर है। और क्योंकि बच्चों ये ओरिजिन है, एक बात समझना, क्योंकि ये ओरिजिन है तो जो भी डेटा देना बेटा वो यहीं से देना। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर का पूरा बच्चों इंटेंशन था कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो। क्यों मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो तो हम स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस बताते हैं, बट हमें क्योंकि यहाँ पे इसको बोल दिया है कि x इक्वल टू 0 है, मतलब ये ओरिजिन है, मतलब जो हमें डिस्टेंस बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट का वो यहाँ से बताना है, ना कि स्मॉलर चार्ज से। तो इसका इंटेंशन देखिए भाई सही नहीं है, इसी वजह से बच्चों का बोर्ड में क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है बट वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है। ठीक है सर, अनलाइक चार्ज है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा सर? बाहर की तरफ मिलेगा। बाहर की तरफ कहाँ मिलेगा? ये स्मॉलर चार्ज के पास बाहर की तरफ मिलेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं मिलेगा, मान लो यहाँ कहीं पे नल पॉइंट मिलेगा, है ना n। सर अगर ये इसका नल, अगर ये स्मॉलर चार्ज से नल पॉइंट का डिस्टेंस लेट्स सपोज x है, जैसा कि हमने अभी बात किया हुआ था, सर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगा r डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ q1 बाई q2 और माइनस में 1। तो r की वैल्यू कितना? r मतलब ये डिस्टेंस, r की वैल्यू तो सर l है। q1 अपॉन q2 जरा बताइए, q1 अपॉन q2 डिवाइड कीजिए तो 4q आ जाएगा, और यहाँ पे 4q यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं बच्चों, q1 है आपका 8q, q2 है आपका 2q। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है और माइनस में 1। चलिए भाई बताइए क्या आ रहा है? x की वैल्यू आ गया l डिवाइड बाई 2, 4 जा 8 तो 4 आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू l आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे, जो कि एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। सर क्यों इनकरेक्ट है? आपके फॉर्मूले से तो x ही आया हुआ है, तो सर इनकरेक्ट क्यों है? बच्चों दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द -2q चार्ज विच इज द स्मॉलर चार्ज। ये बताना कि भाई ये जो x की वैल्यू l मीटर है वो यहां से है स्मॉलर चार्ज से, -2q चार्ज से, बट हमें पूछा कहां से? हमें तो यहां से पूछा हुआ है +8q चार्ज से। सर हमें कैसे पता कि यहीं से पूछा हुआ है? क्योंकि बच्चों देखें यहाँ पे लोकेशन दे दिया है, ओरिजिन दे दिया है। तो याद कीजिए कभी भी बच्चों किसी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट का लोकेशन आप कहां से बताते हैं? ओरिजिन से ही तो बताते हैं। तो हमें यहां से डिस्टेंस नहीं बताना, हमें यहां से बताना है। तो बताइए एक बार भाई, -2q से डिस्टेंस कितना है? सर ये तो l है, और ये डिस्टेंस भी कितना है? ये भी सर l है। तो बताइए भाई +8 कूलम चार्ज से कितना डिस्टेंस हो गया? l प्लस l 2l मीन्स x डैश मतलब बच्चों यहां से डिस्टेंस प्लस q चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? l प्लस l विच इज 2l। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बच्चों हमें यहां से आंसर नहीं पूछा हुआ। देखो जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है बच्चों, ये फॉर्मूले में नल पॉइंट का डिस्टेंस पता चलता है, बट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज मींस इन दिस केस -2q चार्ज, बट हमें पूछा कहां से है? +8q चार्ज से। तो मुझे बताओ अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस l है तो ये +8q से कितना डिस्टेंस होगा n का? सर ये 2l होगा। क्यों? क्योंकि ये 8q से लेकर -2q तक l और -2q से लेकर n तक l, तो l प्लस l कितना हो जाएगा बच्चों? 2l। तो ये ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ऑप्शन A इज इनकरेक्ट, ऑप्शन D इज इनकरेक्ट, ऑप्शन B भी इनकरेक्ट है। बच्चे ऑप्शन D को अक्सर करेक्ट कर देते हैं, जो कि उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इन सब चीजों को बच्चों आप याद रखो, इसीलिए मैं आपको PYQs करा रहा हूं कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो आप गलत ना करो। आप देख रहे हैं बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन सिंपली आपको ऐसा नहीं पूछा हुआ है कि आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ला दीजिए।
सिंपल कॉन्सेप्ट जरूर है, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक इंसर्ट कर दिया है जिससे आप कंफ्यूज होके गलत ऑप्शन को टिक कर दे। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इन केस ऑफ एनी डाउट इस लेक्चर को आप रिपीट भी कर सकते हो बच्चों, जब ये रिकॉर्ड लाइव लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर से आप इसको रिपीट कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।